जय हिंद फ्रेंड्स। आज इंग्लिश में क्लास 9th के लिए आप सीखेंगे पोम जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन एंड उसके पोइट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फेमस पोइट हैं और उनकी बहुत अच्छी पोइट्री है, अच्छी अच्छी पोम्स उन्होंने लिखी हैं और ये उन्हीं में से वन ऑफ देम है। एक है अच्छी पोएम है और सभी स्टूडेंट्स से हमारा यही है कि जो आप देख रहे हैं, पोम देख रहे हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ें। जस्ट गो थ्रू केयरफुली एंड लर्न सिंसियरली। आपको ये पूरी वीडियो देखें और एक एक वर्ड को ध्यान से सुने और समझें, जिससे कि आपकी समझ में आए और उसका सेंट्रल आइडिया भी मैं समझा रहा हूँ। और मेन जो पोम है, द टेक्स्ट है उसका पोम का, वो भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है और वन बाय वन लाइन आपको सिखा रहा हूँ। एंड आई होप यू विल लर्न केयरफुली and you will get benefit out of this. But my advice is that you should learn it carefully, listen it carefully, and attend the full lesson of this period. You must attend the full video lesson and not leave in between. If you are leaving in between, अगर बीच में आप छोड़ते हैं, लाइक करके छोड़ दिया, जस्ट देख के छोड़ दिया, इंटरेस्टिंग नहीं है बोलिए, तो आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको पूरा सीखना है, एग्जाम की तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ना है, तो आपको ये देखना चाहिए। और देखते हैं, शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ। सो द पोम इज द रोड नॉट टेकन एंड द पोइट्स नेम इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझ लेते हैं कि इसके सेंट्रल आइडिया क्या है, क्या जिस्ट है इसका। एक बार पोइट रास्ते पे जा रहा होता है, रोड पे जा रहा होता है, तो अचानक उसको दो रास्ते दिखाई देते हैं, दो पाथ दिखाई पड़ते हैं। देयर आर टू वेज इन फ्रंट ऑफ हिम। अब वो चीज समझ में नहीं आता, ही गेट्स कंफ्यूज्ड। तो कंफ्यूजन होता है कि ऑन विच पाथ शुड आई गो, किस रास्ते पे जाऊं। दोनों रास्ते एक जैसे लगते हैं। ये एक फर्स्ट वाला भी सही लगता है और सेकंड वाला भी सही लगता है। बहुत डिसीजन लेता है वो, सोचता रहता है कि मैं किस रास्ते पर जाऊं। एक रास्ते पर सूखी पत्तियां बिछी हुई हैं, येलोइश है, दूसरे रास्ते पे हरी पत्तियां हैं, हरी लीव्स हैं, ग्रीनरी है। तो वो देखता है कि किसी रास्ते पर कोई आदमी गया नहीं है, इससे पहले कोई उन दोनों रास्तों में किसी के जाने के निशान नहीं है, किसी के फुट के निशान नहीं। तो क्या करे, तो जो सोचने के बाद काफी सोचता रहता है, दोनों जो रोड्स हैं दोनों की तरफ देखता रहता है और फिर वो डिसीजन लेता है जो फर्स्ट वाला रोड था उस पे मैं नहीं जाता हूँ, मैं सेकंड वाले रोड पे जाके देखता हूँ, उधर जाता हूँ। तो वो सेकंड वाले रोड पे जाने का डिसीजन लेता है। ऐसे ही हमें लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती है कि देन व्हेन वी आर इन डायलेमा, हमारे पास डिसीजन लेने की ऐसी स्थिति आ जाती है कि वहां पे दो रास्ते हमें दिखते हैं, तो हमें सोचना पड़ता है हमें किस रास्ते पे जाना चाहिए। और जो भी डिसीजन हम लेते हैं वो सोच समझ कर लेना चाहिए, वाइजली लेना चाहिए, बुद्धिमानी के साथ फैसला लेना चाहिए लाइफ में, सो दैट हमारा जिंदगी बदल जाए, लाइफ हमारी चेंज हो जाए। इन द सेम वे पोइट एक डिसीजन लेता है, फर्स्ट रास्ते पर ना जाके, फर्स्ट वाले पर ना जाके सेकंड वाले रोड पर जाता है, तो उसका लाइफ में एक चेंज आ जाता है, लाइफ बदल जाता है। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम। समझते हैं सेंट्रल आइडिया। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम द रोड नॉट टेकन, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोम किसने कंपोज की है? रचना की है। कंपोज मीन्स रचना की है। किसने रचना की है इसकी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो एक फेमस पोइट है। इज दैट वन मॉर्निंग मतलब एक सुबह, इन अ येलो वुड्स। येलो वुड क्यों कह रहे हैं कि वहां पर सूखी हुई पत्तियां
जो पीली हो चुकी थी, पेड़ों से गिर गई थी, उनका कलर येलो हो गया था, वो रोड्स पे बिछी हुई थी, इसलिए वो कह रहे हैं येलो वुड्स, येलो लीफ थी उन पे, पेड़ों पर बहुत सारी येलो कलर की लीव्स थी, तो वो येलो वुड्स कहते हैं। इन येलो वुड्स, वुड्स मीन जंगल, द पोइट फाइंड्स हिमसेल्फ इन ए डायलेमा। डायलेमा होता है, दुविधा में पड़ा हुआ था कि इधर जाऊं या उधर जाऊं। तो पोइट फाइंड अपने को, हिमसेल्फ खुद को डायलेमा में पाता है, खुद को दुविधा में पाता है। एज ही हैड अ रोड डिवाइडेड, उसके सामने क्या है, रोड डिवाइड हो रहा है, दो डायरेक्शन में डिवाइड हो रहा है, इनटू टू डायरेक्शंस इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने दो डायरेक्शंस में रोड जा रहा है, अब वो किधर जाए, यही इसको डिसीजन लेना है। एट लेंथ, एट लेंथ मतलब लास्ट में, ही चूज, ही चोज द रोड, उसने चुना। चूज जो वर्ड है उसका सेकंड फॉर्म है चोज, यानी उसका पास्ट फॉर्म है चोज, चूज चोज चूजम, ऐसे होता, तीन फॉर्म होती है वर्ब की, उसमें सेकंड फॉर्म है, मतलब ये पास्ट टेंस है। तो एट लेंथ ही चोज द रोड दैट वाज लेस वॉक्ड ऑन, लेस माने कम, वो उस रोड पर गया जिस पे लोग, कुछ ही लोग गए होंगे या नहीं गए थे, उस पर लगता नहीं था कि कोई वॉक किया है, उस पर कोई चला है, उस पर किसी के चलने के निशान नहीं दिख रहे थे, इसलिए उसको लेस्ट वॉकड ऑन रोड लग रहा था, उसको लग रहा था ये रोड है, इट इज लेस्ट वॉकड ऑन, इस पर कम लोग चले हैं। एंड इट मेड ऑल द डिफरेंस, इससे उसके लाइफ में बहुत अंतर आ गया जब उसने डिसीजन लिया सेकंड रोड पे चलने का, दूसरे रोड पे चलने का, जो जिसपे लोग पहले नहीं गए थे, तो उससे उसके लाइफ में बहुत डिफरेंस आ गया, अंदर चेंज आ गया। वी फाइंड अवर सेल्फ इन सच अ डायलेमा इन लाइफ सेवरल टाइम्स, हम अपने लाइफ में भी बहुत सारे डायलेमा हमारे जीवन में आते हैं, दुविधाएं आती हैं, और हम डिसीजन लेने में अपने को दुविधा में पाते हैं कि हम कौन सा डिसीजन लें, हमारे लिए कौन सा सही रहेगा। एंड वी हैव टू टेक अ वाइज डिसीजन, और हमें एक बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला लेना पड़ता है, वाइज डिसीजन लेना पड़ता है, सो दैट उसके रिजल्ट अच्छे मिले और हमारी लाइफ में अच्छा बदलाव आए, अच्छा डिफरेंस आए, चेंजेस आए। तो ये इसका सेंट्रल आइडिया है पोम का, आपने समझा होगा, एंड यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो फॉर योर एग्जाम पर्पजेज। फिर उसके बाद द मेन टेक्स्ट जो पोम का है, इसको एक बार और पढ़ते हैं, समझते हैं। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड, डाइवर्ज मतलब डिवाइडेड, दो रोड जो थे वो कैसे थे, डिवाइडेड हो रहे थे, येलो वुड, येलो वुड्स में, पीले जंगल में दो रोड डिवाइड हो रहे थे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और सॉरी मुझे दुख है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं समझ में नहीं आ रहा है कौन से रोड पे जाऊं, तो मैं बोथ रोड पे, बोथ मतलब दोनों रोड्स पे ट्रेवल नहीं कर सकता, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ रोड, दोनों रोड पे ट्रेवल नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर, और मैं अकेला ट्रेवलर, वन माने अकेला, अकेला यात्री था, दो रोड पे एक साथ कैसे जा सकता हूँ। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, देर तक मैं खड़ा रहा, सोचता रहा ये क्या करना चाहिए। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक रोड की तरफ मैंने देखा जहां तक मेरी नजर, वन मतलब वन रोड की तरफ, फर्स्ट वाले रोड की तरफ देखा, जहां तक मेरी नजर गई मैंने दूर तक देखा, आई कुड टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्राउंड, और वहां पे बेंट माने झुक रहा था, छोटा हो रहा था, अंडरग्रोथ मतलब झाड़ियों में, झुरमुट में वो आगे जाके ऐसा लग रहा था खत्म हो रहा है। जब हम दूर देखते हैं तो पास की चीज बड़ी दिखाई देती, पास का रोड का हिस्सा जो है, नियर बाई जो है रोड का हिस्सा, वो बड़ा दिखाई देता, दूर की चीजें हमें छोटी दिखाई देती। तो हमें लग रहा था आगे रोड जाके छोटा हो गया है, और ये झुरमुट में, झाड़ियों में गुम हो गया है, या बहुत सकरा हो गया, पतला हो गया, ऐसे उसको लग रहा था। देन आई लुक्ड द अदर, मैंने दूसरा रास्ता देखा, फर्स्ट रास्ता देखा, उसको लगा कि रोड आगे जाके लगता है
गायब हो रहा है, झुरमुट में गायब हो रहा है। देन आई लुक द अदर, दूसरा रोड देखा, जस्ट एज फेयर, वो भी ऐसा ही था, इतना ही फेयर था, इतना ही साफ लग रहा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, वो मुझे बेटर मतलब कुछ उससे अच्छा लग रहा था, बेहतर लग रहा था और अधिक अच्छा लग रहा था, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड बियर, उस पे हरी घास थी और वांटेड बियर मतलब वहां बियर और भालू वगैरह या कोई जानवर, जंगली जानवर वहां पर नहीं चले थे। वांटेड बियर है ये, तो वहां पर कोई जंगली जानवर या कोई ऐसा लगता था कि उनके कोई निशान नहीं है, चलने के वहां पर भी कोई निशान नहीं है, वांटेड बियर। दो एज फार, दो यद्यपि, एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड warned them really about the same, और वहां से गुजरते हुए ऐसा ही लग रहा था कि जैसे जो फर्स्ट रास्ता है वैसा ही ये भी है, रियली अबाउट द सेम, जो फर्स्ट लग रहा था वो उसकी कंडीशन भी वैसी लग रही थी, लेकिन उससे मुझे कुछ सही लगा देखने लगा। आगे देखिए नेक्स्ट स्टैंडर्ड, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली लेट, और उस मॉर्निंग, जिस मॉर्निंग में वहां गया था, देख रहा था, खड़ा हुआ था, तो बोथ रोड्स, बोथ मतलब दोनों रोड जो थे वो इक्वली ले मेरे सामने थे, मेरे सामने थे। एंड इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और उसकी पत्तियों पर, उनकी पत्तियों के भीतर कोई स्टेप या किसी के चलने के निशान नहीं थे, किसी के पैरों के निशान नहीं थे। हैड ट्रॉडन ब्लैक, ब्लैक कलर के जो वॉकिंग करते हैं तो ब्लैक स्टॉप स्पॉट जैसे बन जाते हैं पत्तियों पर, ऐसे कोई वहां लीस्ट पे चलने के निशान नहीं थे। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो मैंने क्या डिसीजन लिया कि जो फर्स्ट वाला रोड था मैंने किसी और दिन के लिए रखा। मैंने बोला मैं फर्स्ट रोड पे किसी और दिन जाऊंगा, फर्स्ट रोड पे जाने का डिसीजन आज उसने नहीं लिया, फर्स्ट वाला जो रोड था उसको उसने किसी दूसरे दिन के लिए रख लिया कि आज नहीं, उस रोड पे नहीं जाऊंगा फर्स्ट वाले पे। येट नोइंग, येट माने फिर भी, नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और एक रास्ता दूसरे रास्ते की तरफ कैसे जा रहा है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, तो उसने डिसीजन क्या लिया था कि फर्स्ट वाले रास्ते पर नहीं जाऊंगा और दूसरे वाले रोड पे मैं जाऊंगा। एंड आई डाउटेड, जब मैं आगे गया, येट नोइंग हाउ वे लीड्स टू, आगे देखा कि जैसा मैंने सोचा था उससे थोड़ा सा अंतर था, ऐसा लग रहा था कोई गया भी है पहले वहां पर, हमें लग रहा था यहाँ किसी के चलने के निशान नहीं कि शायद कोई गया था, लेकिन आई डाउटेड, लेकिन फिर आगे जाके मुझे क्या लगा, मुझे डाउट हुआ। क्या डाउट हुआ कि क्या मैं इस रास्ते पर जा तो रहा हूँ, क्या मैं कभी वापस आ पाऊँ। डाउट हुआ क्या कि अननोन रास्ता है, मैं जा रहा हूँ, क्या मैं वापस कभी आऊंगा। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, मैं वापस कभी आ पाऊंगा। नेक्स्ट स्टेंजा, आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, साई माने गहरी सांस, गहरी सांस आह भर के मैं कह रहा हूं कि आज मैं इस दिन ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा आह भर के कह रहा हूँ, अपना डायलॉग में जो है आज सुना रहा हूँ, ऐसा मैंने उस दिन सोचा कि फ्यूचर में ऐसा मैं बता रहा हूँ लोगों को अगर मैं वापस आया तो। सम हेयर एजेस एंड एजेस हेंस, बहुत समय के बाद, एजेस में युगों बीत गए, बहुत समय बीत गया, उसके बाद मैं ये वाली बात जो है, ये वाला अपना डायलेमा दुविधा का जो है वो लोगों के सामने बता पाऊंगा, ऐसा उस टाइम उसके मन में था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं फ्यूचर में ये चीजें क्या मैं बता पाऊंगा। टू रोड्स डाइवर्स इन ए वुड एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, जो जो दो रोड मेरे सामने थे, जंगल में दो रोड थे, उन्होंने, मैंने वो रोड चुना जिस पे कम लोग गए थे या लोग नहीं गए थे, मुझे लग रहा था कोई इस रास्ते पर चला ही नहीं है, तो मैंने एक नया रास्ता चुना था। मैंने चुना था कि मैं एक नया अपना खुद का रास्ता बनाता हूं जिस रास्ते पर पहले कोई नहीं गया है। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस,
और उसने मेरे जीवन में बहुत अंतर ला दिया, बहुत डिफरेंस ला दिया, चेंज ला दिया। ऐसे ही इन आवर लाइफ वी टेक डिसीजन एंड वी नीड्स विजडम एंड बोल्डनेस टू। हमारे लिए विजडम भी होने चाहिए, बुद्धिमानी होनी चाहिए और साहस होना चाहिए एक नए रास्ते पर चलने का। जाने हुए रास्ते पर सभी जाते हैं, लेकिन जो अनजाने रास्ते पर जाते हैं उनके अंदर साहस होना चाहिए, क्योंकि उस अनजाने रास्ते पर खतरे भी हो सकते हैं। लेकिन खतरा नहीं हुआ, रिस्क नहीं हुआ, तो फिर आगे अचीवमेंट भी कैसे होगा। तो रिस्क हर चीज में होता है लाइफ में। तो जो रिस्क ले सकता है वही आगे बढ़ता है, और वो नई नई चीजें ईजाद कर सकता है, नई इन्वेंशन करता है। रिस्क लेता है, वो नई चीजें खोजता है, डिस्कवर करता है नई नई चीजें। तो ये इस पोम का जो वो है, सेंट्रल आइडिया है और थीम है कि हमें डिसीजन लाइफ में अलग अलग लेने पड़ते हैं, और उस हिसाब से हमें अपने को खुद को रेडी करना चाहिए कि हम जो भी डिसीजन लें वाइजली लें। और बहुत अच्छी पोम है, और आप इसको सीखा होगा, आपने समझा होगा, और इसके सेंट्रल आइडिया भी आप नोट कर लें, और अगर हो सके तो इसको याद कर लें। और यू कैन सिंग इन ए मेलोडियस वे। अगर आप गा सकते हो तो बढ़िया, बिकॉज द पोएम इज ऑल्सो ए सॉन्ग। ये भी एक सॉन्ग होता है, म्यूजिकल होता है, गाने वाले गा सकते हैं इसको अच्छी तरह से। तो आप अपना देख ले, प्रैक्टिस कर ले, तो याद भी कर सकते हैं इसको। 1 or 2 स्टैंजा यू कैन लर्न बाय हार्ट। So just keep on learning and have a good time, have a good future. I wish for your bright future. Just keep learning with me and keep growing. आगे अपने एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी करते रहें, and I wish a good luck for you. Thanks. Have a nice time.